हेलो नमस्ते भाइयों। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी कंटिन्यू चल रही होगी। जिस प्रकार हम डेली बेसिस पे आपको एक कंसेप्ट सिखाते हैं, तो आज सर्कल से बेस्ड एक दूसरा कंसेप्ट, एक दूसरा टाइप हम आपको आज सिखाने वाले हैं कि जब भी कभी आपके एग्ज़ाम में इस टाइप से सवाल पूछा जाए, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है, आपके एग्ज़ाम में आता है, तो आप ये कैसे चेक कर सकते हैं? अपने जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनको उठाइए और उनमें चेक कीजिए कि ये क्वेश्चन आता है या नहीं है। तो वहाँ से आपको श्योरिटी हो जाएगी कि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है, और ये भी एसएससी में आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो और ये सभी एग्ज़ाम्स में आता है। तो ये जो क्वेश्चन लिया गया है ये भी आपके एसएससी के एग्ज़ाम से लिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आज हम इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वर्त संकेंद्रित हैं। बड़े वर्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वर्त को स्पर्श करता है। ये क्वेश्चन में कहा गया है। तो सबसे पहले तो हम ड्रॉ कर लेते हैं सर्किल को। तो सबसे पहले हमने सर्किल को ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हमने कलर चेंज करके दूसरा जो सर्किल है उसको इसके अंदर हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने दो सर्किल को इसके अंदर ड्रॉ कर लिया। क्वेश्चन में कहा गया था कि दो वर्त हैं और सेकेंद्रित है। सेकेंद्रित का मतलब है दोनों का केंद्र एक ही है। तो ठीक है, दोनों का केंद्र एक ही हो गया, ये दोनों का केंद्र हो गया। ठीक है, अब इसमें कहा गया है कि बड़े वर्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वर्त को स्पर्श करता है। यानी कि मतलब जीवा की लंबाई निकालनी है बड़े वर्त की, वो जीवा जो छोटे वर्त को स्पर्श करती हो। तो सबसे पहले हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं कि वो कौन सी जीवा है। तो हमने ड्रॉ कर लिया ये मान लो ये वो जीवा है जो छोटे वर्त की तो स्पर्श रेखा है और बड़े वर्त की ये जीवा है। ठीक है, अब क्या कहा गया है, आगे पढ़ते हैं कि 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर त्रिज्या है। एक की तो 12 और एक की 13। तो मानिए ये तो हो गया 12 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी त्रिज्या छोटे वाले जो वर्त है उसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, और बड़ा वाला जो वर्त है उसकी त्रिज्या है 13 सेंटीमीटर। तो वो भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने ये ड्रॉ कर ली यहाँ से। ये बड़े वर्त की त्रिज्या हो गई, ये कितनी हो गई 13 सेंटीमीटर। तो एक बार हम इसको लिख भी लेते हैं कि ये तो हो गई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये दूसरी हो गई 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर हो गई और ये हो गई 12 सेंटीमीटर। तो आपने एक ट्रिपलेट पढ़ा होगा, अगर आपने जीवन में पढ़ाई की है तो आपने एक ट्रिपलेट पढ़ा होगा 5, 12, 13। अगर आपने मैथ सब्जेक्ट पढ़ा है तो ये ट्रिपलेट ज़रूर पढ़ा होगा 5, 12 और 13। तो आपको जब 12 और 13 दिखाई दिया वहीं समझ में आ गया कि एक ट्रिपलेट होता है 5, 12, 13। लेकिन आप कहोगे सर आप इसका आंसर तो आपने पहले ही बता दिया था कि इसमें 10 आएगा, लेकिन इसका आंसर तो यहाँ पे आप 5 ही बता रहे हो कि यहाँ पे 5, 12, 13 दो। तो आपको इस क्वेश्चन में ध्यान ये देना है, इसने कहा है कि बड़े वर्त की जीवा की लंबाई, तो ये 5 जो सेंटीमीटर है ना, ये तो ये लंबाई है इसकी, ये भी तो 5 आएगी ना। तो 5 ये और 5 ये, यहाँ से ये लंबाई निकल आएगी ट्रिपलेट से। तो ये इसे मिड पॉइंट है यहाँ पे, अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो इसे बराबर भागूंगा। जब 5 ऊपर की है तो 5 नीचे की रहेगी। तो इस प्रकार ये टोटल हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। और यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि बड़े वर्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 10 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और ये सर्किल टॉपिक का यानी ज्योमेट्री जो अपना चैप्टर है उसका जो ये
सर्किल जो टॉपिक है उसका एक इम्पोर्टेंट टाइप था जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप किसी भी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाइए और प्रीवियस ईयर पेपर को उठाइए और उसमें देखिए कि ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। अब आपको अपने आप अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है कि जितना आप सोच भी नहीं सकते। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रकार अगर आप आगे भी इस तरह के कंसेप्ट हमसे सीखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और डेली बेसिस पे आप सीख सकते हैं। इसके अलावा आप, ये हमारा चैनल है ही, इसके अलावा हमारा दूसरा चैनल भी है नोट्स गुरुजी, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस पे भी आपको डेली बेसिस पे अच्छे सॉल्यूशन और अच्छी काफ़ी चीज़ें और भी मिल जाएंगी। तो हमारा एप्लीकेशन भी है नोट्स गुरुजी, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर भी काफ़ी फ्री चीज़ें और पेड चीज़ें वहाँ पे मिल जाती हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो वहाँ से आप परचेज भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।